नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे कम से कम बजट में भी डिजिटल मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करके किसी भी बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ हासिल की जा सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, और शायद यही वो सवाल है जो आज हर छोटे बड़े बिजनेस करने वाले के दिमाग में घूमता रहता है। क्या वाकई कम पैसों में एक लिमिटेड बजट के साथ बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना मुमकिन है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आज किस दुनिया में जी रहे हैं। देखिए, दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब बिजनेस का असली मैदान फिजिकल कम डिजिटल ज्यादा हो गया है। और हाँ, इस डिजिटल दुनिया के अपने कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज किया तो ये काफी महंगा पड़ सकता है। जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 300 मिनट। एक अनुमान के मुताबिक बहुत जल्द एक औसत इंसान हर रोज, जी हां, हर रोज 300 मिनट अपने मोबाइल फोन पर बिता रहा होगा। 300 मिनट मतलब पूरे 5 घंटे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ग्राहक हैं वो कहीं और नहीं, यहीं हैं, ऑनलाइन। और अब एक और चौंकाने वाला सच, क्या आप जानते हैं 10 साल पहले हमारा ध्यान किसी एक चीज पर टिकने का समय यानी अटेंशन स्पैन 16 सेकंड का हुआ करता था। आज ये घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। सोचिए, सिर्फ 8 सेकंड। और जानते हैं, यही वो वजह है कि आज वीडियो कंटेंट का बोलबाला है, क्योंकि वो इतने कम समय में एक गहरा असर छोड़ जाता है। तो देखिए, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो धीमी है, महंगी है और बस एक तरफा बात करती है। वहीं दूसरी तरफ है डिजिटल मार्केटिंग जो तेज है, किफ़ायती है और आपको सीधे अपने ग्राहक से जुड़ने का मौका देती है। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल में लगाए गए हर एक रुपए का हिसाब रखना मुमकिन है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जहां भी डिमांड तेजी से बढ़ती है ना, वहां धोखेबाज भी मैदान में उतर आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की चमचमाती दुनिया भी इससे बची हुई नहीं है। यहां कुछ ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। इन्हीं धोखों में से एक का नाम है ब्लैक हैट तकनीक। सीधे सीधे कहें तो ये सर्च इंजन के नियमों को तोड़ने का एक शॉर्टकट है। हाँ, इससे शायद कुछ समय के लिए वेबसाइट रैंक में सबसे ऊपर आ भी जाए, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। गूगल जैसी कंपनियां अगर पकड़ लें तो हमेशा के लिए बैन भी कर सकती हैं। और फ्रॉड सिर्फ यहीं तक नहीं है। कुछ एजेंसियां तो नकली ट्रैफिक बनाने के लिए ऑटो लाइक्स, ऑटो कमेंट्स, ऑटो क्लिक्स, यहां तक कि खरीदे हुए फॉलोअर्स तक का इस्तेमाल करती हैं। इससे होता क्या है, मार्केटिंग का सारा पैसा तो पानी की तरह बह जाता है, लेकिन असल में एक भी असली ग्राहक नहीं मिलता। सब कुछ एक बनावटी खेल है। तो चलिए अब इन सब बातों को छोड़कर असली कहानी पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे एक कंपनी ने इन सभी चुनौतियों से लड़कर, इनसे पार पाकर एक जबरदस्त और कम लागत वाला बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। एसईओ डिस्कवरी का मॉडल कमाल का है। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा ट्रेन एंड वर्क मॉडल बनाया। जरा सोचिए, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं। दिन के पहले हिस्से में थ्योरी सिखाते हैं और दूसरे हिस्से में उन्हीं लोगों से असली क्लाइंट प्रोजेक्ट पर काम करवाते हैं। है ना कमाल? सीखने वालों को असली अनुभव मिल जाता है और कंपनी को अपना काम करने के लिए लोग। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन लोगों को वहीं नौकरी भी मिल जाती है। एक ट्रेनी के तौर पर शुरू करके वो 15,000 रुपए महीने कमाने वाले एसईओ एग्जीक्यूटिव से लेकर 50,000 रुपए महीने कमाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर तक का सफर तय करते हैं। मतलब कंपनी बाहर से लोग नहीं लाती, बल्कि अपने ही लोगों को तैयार करती है और आगे बढ़ाती है। अच्छा, ये सब मुमकिन कैसे हो पाता है? इसका राज है एसेट लाइट मॉडल। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी भारी भरकम फिक्स्ड खर्चों से बचती है, जैसे कि बड़ा सा ऑफिस या महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। एसईओ डिस्कवरी ने इसे अपने रिमोट वर्किंग प्रोसेस यानी आरडब्ल्यूपी के जरिए मुमकिन बनाया है। होता यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो सेंट्रल ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन उनकी पूरी टीम अलग अलग शहरों से अपने अपने घरों से काम करती है। सोचिए, इससे ऑफिस का किराया, एडमिन का खर्चा, मैनेजमेंट का बोझ, इन सब भारी खर्चों में कितनी बड़ी कटौती हो जाती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी केस स्टडी से किसी भी बिजनेस के लिए क्या सीख मिलती है? असल में यहां से एक ऐसा ब्लूप्रिंट निकलता है जिसे कोई भी अपनाकर अपनी ग्रोथ की एक नई कहानी लिख सकता है। एक और स्मार्ट तरीका देखिए। एक बड़ी और महंगी सेल्स टीम रखने के बजाय ये कंपनी रेफरल मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है।
मतलब कोई भी व्यक्ति जो उनके लिए क्लाइंट या बिजनेस लेकर आता है, उसे सीधा कमीशन मिलता है। तो सेल्स का काम भी हो गया, वो भी बिना कोई बड़ी टीम रखे, और लागत फिर से कम हो गई। उनकी कामयाबी का एक और बड़ा राज है ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जहां जहां आपके क्लाइंट का कस्टमर मौजूद है, आप भी वहां मौजूद रहो, हर जगह। और देखिए ये काम कैसे करता है। उनका पूरा फोकस अपने क्लाइंट पे नहीं, बल्कि क्लाइंट के ग्राहक पर होता है। वो उस आखिरी ग्राहक को एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, पेड एड्स, मतलब हर प्लेटफॉर्म पर, हर तरफ से घेर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? क्लाइंट को बिजनेस मिलना पक्का हो जाता है। और जब क्लाइंट को बिजनेस मिलेगा तो वो कंपनी को छोड़ के भला क्यों जाएगा? उनकी सेल्स की फिलॉसफी भी इंडस्ट्री से एकदम अलग है। देखिए, ज्यादातर एजेंसियां क्या करती हैं? वो अपनी सर्विस बेचती हैं, मोटा एडवांस लेती हैं और सबसे पहले खुद को सिक्योर कर लेती हैं। लेकिन एसईओ डिस्कवरी वो सर्विस नहीं, वो नतीजा बेचती है। वो एक छोटी सी फीस लेकर सारा रिस्क खुद उठाते हैं और अपने क्लाइंट को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराते हैं। उनका तो मंत्र ही बहुत सीधा और दमदार है। आप रिजल्ट देखते जाओ और पैसे देते जाओ। सोचिए, वो पहले काम करते हैं, हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद ही पेमेंट मांगते हैं। इससे जो क्लाइंट का भरोसा बनता है ना, वो एकदम पक्का हो जाता है। तो आज हमने कई कमाल की रणनीतियां देखी। ट्रेन एंड वर्क मॉडल, एसेट लाइट तरीके से काम करना, या फिर आउटकम बेस्ड सेलिंग। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी एक स्ट्रैटेजी किसी भी बिजनेस की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकती है, उसे एक नई उड़ान दे सकती है।